हाँ जी सचिन जी, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ जी सचिन जी, नमस्कार सर। हाँ जी। आवाज आ रही है आप? नमस्कार नमस्कार, क्या नाम बताया आपका जी? मेरा नाम मनोज है, मनोज यस जुयाल। यस। मनोज। हाँ जी, मनोज जुयाल। ओके ओके ओके। आप कहाँ, महाराष्ट्र से बोलिए बात कर मनोज रहे हैं? जी। मैंने वो फेसबुक पे आपका ऐड देखे। हाँ हाँ, बोलिए। आप महाराष्ट्र से बात कर आई रहे हैं, एम फ्रॉम महाराष्ट्र? मुंबई, मुंबई से बात हाँ, कर रहा हूँ। मुंबई, हाँ हाँ। यस यस, ऐसे- महाराष्ट्र से मुंबई। जी जी। मैं सूरत से बात कर रहा हूँ सर, गुजरात। अच्छा अच्छा, सूरत में। अच्छा, वो तो आप, अरे महाराष्ट्र और गुजरात का तो बॉर्डर थोड़ा ज्यादा इसीलिए डिस्टेंस इसीलिए नहीं है। बोलिए पास में ही है, आपसे पास में ही है। हाँ, ठीक है सर, बस बोलिए बोलिए। हाँ यस। एक मिनट रुकिएगा, बस शुरू करते हैं, क्या पता कोई और ज्वाइन कर रहे हो, है ना? 1 मिनट का समय और देते हैं। अच्छा। हाँ ओके जी, हाँ जी। ओके ओके। क्योंकि हम कुछ लोगों को और एक्सपेक्ट कर रहे हैं दरअसल। हाँ जी, हाँ जी। लेट मत करना। नहीं मेरे नहीं, को बस कॉल था, मुझे 12 बजे का कॉल बोला था। दरअसल वो फिर 2 बजे का भी शिफ्ट हो गया था। नहीं तो हम 12 बजे करते हैं जनरली, पर फिर जानकारी आई कि आज 2 बजे करना है। हाँ, लेकिन वो भी क्योंकि क्या, मैंने मेरा साइड विजिट है, यानी 2:15 बजे क्लाइंट भी आ सकते हैं। हाँ, तो फिर मैं जल्दी करता हूँ, तो पंद्रह इसके लिए तो मिनट में। इसके लिए मैं भी बोला था मैं 12। कल मेरे को कॉल आया था कि कल 12 से 12 से 12:45 तक है। तो अच्छा। मैं बोला कुछ कॉल का लिंक आया नहीं, कुछ भी नहीं। जी जी जी। ठीक है सर, बस शुरू करते हैं, आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, बस 1 मिनट। जी ठीक है, मेरे को लगता है हमें शुरू कर देना चाहिए, समय कीमती है। तो सचिन जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज है, मैं प्रोपोई असिस्टेंस लिमिटेड में एक एसोसिएट कोऑर्डिनेटर हूँ। और एक नया बिजनेस लेके आए हैं सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप समय से पहले आ गए थे मीटिंग रूम में। और मुझे आपको बताना पड़ा कि 2 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय का ध्यान रखने के लिए। अब इस शुक्रिया मीटिंग, आपका भी। जी जी, इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। हम दो ही लोग हैं, तो आपका माइक वगैरह सब ऑन है, आप बीच में कोई सवाल हो तो ऐसे पूछ सकते हैं। बाकी लास्ट में भी आपको सवाल पूछने का समय मिलेगा। और मैं एक अपने डेस्कटॉप पे एक प्रेजेंटेशन चालू करने वाला हूँ। बस आप मुझे बता हम्म। दीजिएगा, जी जी, जब भी आपको नजर आ जाए। हम्म, आ, आ, जी। हाँ जी, मैंने एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट की है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी देख पा रहे होंगे। हम्म। जी। तो सचिन इंडियन जी, रियल कैसा एस्टेट है, मार्केट। अभी जो मैं क्विकली आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ, फिर हमारा क्या रोल है वो बताऊंगा, और फिर आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपका क्या रोल है वो बात करेंगे। आधे घंटे के अंदर हो जाएगा सब। हाँ तो ठीक है ठीक है। धन्यवाद सर। तो देखिए सर, बात हम्म करते हैं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आगे भविष्य है, क्या ही बिजनेस है। तो मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि जो बिजनेस टुडे के जो वेरीफाइड आंकड़े हैं, उनके मुताबिक जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट 2015 में 279 बिलियन का था, अब वो 2024 में 482 बिलियन का हो गया। तो ये आपकी जानकारी के लिए है कि काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, और आगे भी संभावना है कि होगी, जो आपको पता भी होगा। 2047 तक उम्मीद की जा रही है 5.8 ट्रिलियन तक जाएगा। और अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में 8% जो हिस्सेदारी है वो जीडीपी में, वो रियल एस्टेट मार्केट की है। तो हम सब लोग ऐसे बिजनेस में जुड़े हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ग्रोथ पे है। अब इसमें एनआरआई और एचएनआई लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हम्म। होता है सचिन जी। जैसे कि एनआरआई लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, और एचएनआई लोग जो लगभग 5 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एनआरआई एनआरआई लोगों के बारे में ऐसा कहा गया है कि 2014 में जहां सिर्फ 8 से 10% लोग, एनआरआई लोग, इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं 2025 में, पिछले साल तक, लगभग 18 से 20% लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी और काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है। और इसके अलावा जो एचएनआई होते हैं, वो ज्यादा एमिनिटीज वगैरह के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एनआरआई लोगों के इमोशनल रीजंस होते हैं सर, भारत से बाहर रह के भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो वो इसलिए इसमें बिजनेस करते हैं। भविष्य जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि हम इस बिजनेस में काफी ज्यादा उज्जवल रहने वाला है, हम सबका भविष्य बिजनेस का। क्योंकि टीयर 1 जो मेन सिटीज हैं,
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, इन जगहों पे खासकर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी आ गई है, फिनटेक्स काफी आ गए हैं, ईवीज आ चुकी हैं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये बिजनेस है ये और भी अच्छा करेगा आने वाले समय में, जो ये अभी कर रहा है उससे। ये मैंने आपको नेट नेट बता दिया बिजनेस के बारे में। अब मेरे पास एक दूसरी प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपवे क्या कर रहा है। अब इसमें प्रॉपवे की कहाँ एंट्री होती है। तो सर हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपवे, प्रॉपर्टी से बनाया हुआ है हमने प्रॉपवे। ये मैंने दूसरी स्लाइड चालू की है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नजर आ रही होगी। हम्म। जी धन्यवाद। तो हाँ। प्रॉपवे हमारी वेबसाइट है सचिन जी। आप इस सेशन के बाद जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। propway.in, तो इतना ही है, आपको गूगल पे लिखना है क्रोम में propway.in, आपको हमारी वेबसाइट नजर आ जाएगी। हमारा मोटो है, एक हमारा एक संदेश है, योर प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ऐसा कहना है। तो अब क्या होता है सचिन जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एज ए बिजनेस ओनर, चलिए अभी तो एसोसिएट हैं, बिजनेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप इंसान हैं, आप एक पर्सन हैं, पर्सनैलिटी हैं। पर अगर आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपसे मैं एज ए बिजनेस ओनर अब बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या क्या समस्या हो सकता है सचिन जी। आपको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं। ये करने पड़ सकते हैं कि प्रॉपर्टी अनअटेंडेड है, वहां पे कोई रह नहीं रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। मिस्ड पेमेंट्स है, कई बार आप प्रॉपर्टीज में, आपको पता है अगर आप कोई चीज लेते हैं तो वहां पे मेंटेनेंसेस होते हैं, म्यूनिसिपल के चार्जेस, जैसे मुंबई में बीएमसी है, इसी तरह के और भी टैक्सेस, चार्जेस, टेलीफोन बिल, हो सकते हैं पेमेंट मिस हो जाए। रिमोट मैनेजमेंट, मतलब एक जगह पर रह के कहीं दूसरा जगह से मैनेज कर पाना मुश्किल है। उसके अलावा जो और भी इसमें आपको परेशानी करनी पड़ सकती है कि कई बार केओस हो जाता है इसमें, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है अपने प्रॉपर्टी को मैनेज करवाने के लिए। तो हमारा काम मेन क्या है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये हमारा काम है, ये चैलेंजेस हैं। अब सचिन जी, इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि ये तो चलो समस्याएं हो गई, पर आप इनका सोल्यूशन अगर लेना चाहें तो आपको एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जो कि ऑल इन वन प्लेटफॉर्म हो। इससे मेरा क्या मतलब है, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे होंगी, सारी चीजें, इस सारी चीजों में मेरा क्या मतलब है कि सारी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी की लीगल मैटर, रेंट पे देना, लीज पे देना, बेचना, प्रॉपर्टी का बेस्ट इस्तेमाल करना, उसको और अच्छा, उसको ब्यूटिफिकेशन करके उसे और अच्छा कैसे बनाया जाए। तो ये प्रॉपर एक जो प्रोफेशनल हेल्प है वो प्रॉपर देती है। आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिलता है, अगर आप एज ए बिजनेस ओनर हमारे साथ रजिस्टर हो रहे हैं तो फिर आपको एक मैनेजर मिलता है जिसकी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि आप कैसे अपने प्रॉपर्टी का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ डिजिटल है। तो सब कुछ आपके सामने मोबाइल एप्लीकेशन में आपके लॉगिन पर रहेगा, आपको सब चीजें वहां डॉक्यूमेंटेड नजर आएंगी। पीस ऑफ माइंड है, मस्तिष्क की शांति जरूरी है, तो वो आपसे हमसे जुड़ के आपको जरूर मिलेगी। अब ये मैंने बात की कि ये मिलेगा, लेकिन हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम किन किन लोगों को सर्व करते हैं सचिन जी। तो हम सर्व करते हैं, देखिए एनआरआई लोगों की मैंने बात की, रिमोट ओनर्स जो बहुत दूर रहते हैं, माना कि आप महाराष्ट्र में हैं, आपकी एक प्रॉपर्टी अगर दिल्ली में हो तो कितना डिफरेंस है, तो आपको एक कंपनी की जरूरत है, एक डिपेंडेबल, एक ऐसे लोगों की जरूरत है, उन लोगों की जो कि आपके बिहाफ पे वहां आपका काम कर पाए। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, जिन लोगों का काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर्टी में। बिजी प्रोफेशनल्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम में ज्यादा मशरूफ रहते हैं, तो फिर उनको भी जरूरत है ऐसे कोई सुविधा दे। सीनियर सिटीजन्स को, जो अपनी सेहत और अन्य कारणों की वजह से नहीं ट्रैवल कर सकते, नहीं जा सकते हैं, उनके लिए। और उसके अलावा कुछ कमर्शियल शॉप ओनर्स वगैरह, उनको हम करते हैं सर्व। तो बेसिकली कोई नेट नेट हमने कोई क्लाइंट बेस नहीं रखा है, ओवरऑल सबको ही करते हैं। कोर पिलर्स, अभी क्या होता है सचिन जी, कोई बिजनेस जब शुरू होता है तो उसके कुछ कोर सर्विस पिलर होते हैं कि ये स्तंभ है, ये सुविधा है, जो हमारा बिजनेस है वो इन स्तंभों पर टिका रहेगा। तो हमारे चार स्तंभ है मेन, जो हमारे चार पिलर हैं, वो चार क्या क्या है। एक तो प्रॉपर्टी एंड यूटिलिटी, हमारी प्रॉपर्टी की जो ऐप होगी सचिन जी, उसमें बिजनेस ओनर्स अपने प्रॉपर्टीज की पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी यूटिलिटी पेमेंट हो, बिजली, पानी, गैस, सिविक टैक्सेस, म्यूनिसिपल, सारी पेमेंट एक ऐप में होंगी। मेंटेनेंस और रिपेयर, अभी कैसा होगा सचिन जी, जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो आप समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी अगर अनअटेंडेड है खासकर, तो वहां पे कई जरूरत चीजों की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है नल खराब हो सकता है वहां पेंटिंग की जरूरत हो सकता है एसी नहीं चल रहा हो। तो ये सारी सुविधाएं जो है हमारे एसोसिएट्स अटेंड करेंगे, और बिजनेस ओनर्स को हम यहाँ पे वो फैसिलिटी देंगे। रेंटल और सेल, प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, लीज पे देनी है, ये बेचनी है। लीगल और इंश्योरेंस, अब इन सब चीजों को करेंगे तो लीगैलिटीज तो होंगी, तो आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिकेट कंपनी चाहिए जिसके पास सारी रजिस्ट्रेशन हो भारत सरकार से, जो रजिस्टर्ड हो, और जिसके पास वो सारी लीगल टीम हो, जैसे हमारे पास लीगल टीम है। इंश्योरेंसेस कितने जरूरी हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना है तो लीगल काम चाहिए। इंश्योरेंसेस, प्रॉपर्टी में थेफ्ट, आग लगना, ये सारी चीजें होती हैं, तो प्रॉपर्टी में एक इंश्योरेंस की जरूरत है। तो ये हमारे चार सर्विस पिलर हैं, प्रॉपर्टी, यूटिलिटी, मेंटेनेंस, रेंटल, सेल और लीगलिटीज, ये हमारे मेन वो है सर्विस पिलर। अब हम बात करेंगे इसमें
कि बेसिकली हमारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन फील्ड है सचिन जी। अभी जो वक्त है वो डिजिटल इंडिया का है, टेक्नोलॉजी का है। तो हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन होती है मोबाइल में, उस मोबाइल एप्लीकेशन पे एक एसोसिएट्स को, एक आपको लॉगिन मिल जाएगा, एक बिजनेस ओनर को, और कंपनी के पास उसका मेन डेटा है ही। तो सब चीजें जो होती है मोबाइल ऐप में होंगी। जैसे कोई प्रॉपर्टी विजिट की तो उसकी फोटो ले ली, पहले ये थी बाद में ये थी, ये मैंने यहाँ ये काम किया, तो सब कुछ एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, एक जगह पे सब होगा, सारी सुविधाएं लॉगिन पे एक जगह, रियल टाइम अपडेट्स होंगी। और पूरी इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी, किसी से कुछ छुपाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा डैशबोर्ड है। प्रॉपर्टी टाइप क्या क्या करते हैं मैनेज, उसमें रेंटल, कमर्शियल, लैंड, प्लॉट, वैकेशन हाउस। तो मतलब हमने कोई पर्टिकुलर खास तरह की प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई है, हमारा हर तरह की प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर हम बिजनेस में हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, हमें अपना होराइजन वाइड करना पड़ेगा, इसलिए हर तरह की जो प्रॉपर्टी है वो हम सर्व करते हैं। अभी तक मैंने बात की सचिन जी बिजनेस की और हमारा क्या काम है वो, लेकिन अब प्रोपोए ही क्यों चूज करें। हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि भाई हम प्रोपोए को क्यों चूज करें, इसका क्या काम है, आप क्या अलग कर रहे हो। क्योंकि बिजनेस सक्सेस हो तभी होता है जब कोई अलग ऐसा कुछ करे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं। प्रोपोए क्या करता है, एंड टू एंड। इसमें देखिए तीन लोग इन्वॉल्व हैं। एक है जिसके पास बिजनेस है, उसकी प्रॉपर्टी है, बिजनेस ओनर जिसको हम बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी ओनर बोल रहे हैं। एक है आप जो कि वहां विजिट करेंगे, वहां से काम निकालेंगे, कंपनी के साथ जुड़ेंगे। और एक है कंपनी, तीन लोग एंड टू एंड। बाकी बीच में किसी मीडिएटर, किसी की कोई जरूरत या वहां पे कोई चांस नहीं है। लोकल और डिजिटल, लोकली जाके आप विजिट करते हैं, डिजिटली हमारे पास सारी डिटेल होती है, सब कुछ मोबाइल ऐप में होता है। टाइम सेविंग है, समय बचता है, पैसे बचते हैं, आपके सिक्योर बचते हैं। सिक्योर एंड कंप्लायंट सचिन जी, ये बहुत जरूरी है। कोई अगर जोड़ना चाहता है हमसे तो ये उसका मानना जरूरी है कि भाई सब चीजें सिक्योर तो हैं, इनके पास सारी रजिस्ट्रेशन है, तो वो हमारे पास है, पूरे लिजिट सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है। स्ट्रेस फ्री है, किसी तरह की कोई असुविधा इसमें नहीं है, सब कुछ आपको मैनेज करके दिया जा रहा है। अब सचिन जी, अब आप हम बात करते हैं आपकी, आप हमसे जुड़ रहे हैं एज एन एसोसिएट, एक हमारी कंपनी का एक हिस्सा है, जिम्मेदार हिस्सा आपको बनना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए विलिंगनेस टू हेल्प होनी चाहिए आपकी। हमें आपसे क्या उम्मीद है, और हमने आपके लिए वर्ड दिया है बैकबोन ऑफ बिजनेस सक्सेस। हमारी जो बिजनेस है इसके बैकबोन एसोसिएट्स हैं। तो इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, लोकल एक्सपर्टीज का होना जरूरी है, और सचिन जी रेरा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जानकारी है कि जो रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, रेरा, तो ये 2016 से आया था मार्केट में। और इसमें कैसा है, आपको हर 5 साल के लिए लाइसेंस मिलता है। 8-10 हज़ार रुपये कुछ इस तरह कुछ खर्चा होता है इसका, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है। और 500 स्क्वायर फीट से ऊपर की प्रॉपर्टी में अगर आप डील करते हैं, बेचते हैं, तो उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है, बिजनेस ओनर और आप एसोसिएट्स को। तो ये रेरा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये आपका होना जरूरी है। और अब हम बात करते हैं सचिन जी बेनिफिट्स की। आपको हमसे जुड़ने के बाद किस किस तरह के बेनिफिट होंगे। हालांकि मैं अगली स्लाइड में डिटेल में चर्चा करूंगा कि आपकी कमीशन क्या रहेगा, किस तरह आपकी इनकम आएगी, जो काफी अहम बिंदु है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड में डिटेल में। पर अभी के लिए मैं आपको नेट नेट इसका एक पार्ट बता देता हूँ कि सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव ही नहीं है इसमें, सिर्फ पैसे की बात नहीं है सचिन जी। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। आप अगर ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जो कि सारा सेटअप लेके बैठी है, जिसके पास सारी प्रोफेशनल हेल्प है और जिसकी एक अच्छी रीच है, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स आपको काफी मिलते हैं, मार्केट में नाम होता है, नेटवर्क बनता है। तो ये सब होता है। तो हमारी जो बिजनेस है सचिन जी, हमारी जो लाइन है वो है योर प्रॉपर्टी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रॉपर्टी आपकी है और जिम्मेदारी हमारी है, हमारा ऐसा है। अब इससे पहले कि मैं अपनी आखिरी स्लाइड और प्रेजेंटेशन आज की मीटिंग की चालू करूं, मैं आपको अपने आपका जो ध्यान है वो लेके जाना चाहूंगा अपनी स्क्रीन में, अपने वेबसाइट में। तो इसके लिए बस मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट का। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जैसी ये नजर आएगी आप मुझे बताएंगे, ताकि हम वेबसाइट का आपको टूर दें। जी, क्या आपको वेबसाइट नजर आ रही है, propway.in? जी हाँ, आप इशारा करके आप मुझसे बता के बोल के बोल सकते हैं। आपको वेबसाइट नजर आ रही है सचिन जी? जी जी, ओके ओके। ओके सर, धन्यवाद। तो जो हमारी वेबसाइट है आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी वेबसाइट है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक टूर दे देता हूँ। इसमें नीचे देखिए लिखा हुआ है हम क्या क्या सर्विस देते हैं, किसको डील करते हैं, क्या हमारा विजन है, क्या सोच के हम इस बिजनेस में आए, और क्या इसमें एफएक्यूज हैं। इसमें नीचे ये भी लिखा है कि क्या क्या सुविधाओं की आपको जरूरत पड़ सकती है। इसमें अगर आप देखेंगे सचिन जी, अब इसमें नीचे हमारी डिटेल्स हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगी कि हमारे एक फॉर्म भी दे रखा है हमने, जिसमें भर के कोई भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। हमारा फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये मुंबई का हमारा एड्रेस है, मलाड वेस्ट में हमारा ऑफिस है। और इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके अलावा दिल्ली में हमारा ऑफिस है, बदरपुर में। और उसके अलावा ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में भी हमारा
एड्रेस है, ये हमारा फोन नंबर, ये हमारा ईमेल एड्रेस। ओके जी जी जी। तो ये मैं ओके आपको, ओके। हाँ सचिन जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए बताइए। ठीक है आगे यू कैन कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। सो अब हम बात करते हैं अवर टीम। हमारी टीम में कुछ आपको खास डॉक्यूमेंट्स बताने जरूरी हैं, क्योंकि वेबसाइट पे कैसा है, सारी डिटेल आज की डेट में होनी जरूरी है। आप कैसे किसी कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं जिनका कोई बेस ना हो, इसलिए आपके लिए जाना जरूरी था। तो ये प्रॉपर के बारे में आपको बता दूं, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हैं, इसमें देखिए आप देख सकते हैं, महेश राठी जी सूरत से हमारे प्रमोटर हैं, ऋषभ रामपुरिया जी आईटी हेड हैं, अंकित शाह जी हैं, विष्णु राठी जी फाउंडर है कंपनी के, ये सारी जानकारी है। अब मैं आपको एक दो सर्टिफिकेट दिखाना चाहूंगा हमारी वेबसाइट पे। आप क्लिक करेंगे मीटिंग के बाद, तो आप कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट्स भी देख पाएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, जो आपको मिलेंगे अवर टीम वाले टैब के नीचे। इस टैब में आपको नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ये विष्णु राठी जी हैं जो प्रमोटर हैं, फाउंडर हैं, और इस तरह से हमसे कैसे जुड़ सकते हैं वो सारी डिटेल हैं। ये है सर्टिफिकेट्स, इनकी बात मैं कर रहा था सचिन जी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई बिजनेस चालू करना है तो आपको ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन है। ये आपको इसलिए जानना जरूरी है कि आप कन्विंस हो पाए कि भाई, आप संतुष्ट हो पाए कि एक लिजिट कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें वही हमारा मलाड और वेस्ट का जो मुंबई का ऑफिस का एड्रेस है वो आप देख सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा जीएसटी सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी बिजनेस करना है तो जीएसटी होना जरूरी है, तो वो जीएसटी सर्टिफिकेट भी हमारा वेबसाइट पे सब कुछ हमने दिखा रखा है, ओपन बुक है, किसी तरह की कोई भी इसमें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे को यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट को इनकॉर्पोरेशन दिखी नहीं। ओ यहाँ नहीं पे दिख, आपका जो रोपवे ही नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, मुझे लगता है मुझे दूसरी स्क्रीन चालू करनी चाहिए। धन्यवाद आपने बताया सर। अब एक सेकंड लाइन पर रहिए, मैं आपको अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, अब आपको नजर आएगा, देखिए। मनोज जी स्क्रीन हाँ, शेयरिंग पॉज दिख रहा है मुझे। ये मुझे सचिन जी की भी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही थी। हाँ ओके। जी सचिन जी, अभी आपको नजर आया? आपका नहीं स्क्रीन अभी तक शेयरिंग वो मेरे पॉज को कर रखा सर्टिफिकेट ऑफ है, एक बार इनकॉर्पोरेशन नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके, मैं स्क्रीन समझ गया। शेयरिंग स्टॉप करके फिर से चालू कीजिए मनोज जी, आई थिंक आपका ओके स्क्रीन ओके शेयरिंग स्टॉप है। ओके मैम, ओके मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा चालू करता हूँ। जी जी। हाँ जी मैम, मैंने ये स्टॉप शेयरिंग एक बार। तो सचिन जी आपकी तरफ से कुछ लाइन में डिस्टरबेंस आ रहा है, शायद ये हेडफोन की वजह से आ रहा है। नहीं ठीक है नॉट एन इशू। क्या है मेरा वॉक इन गया है ना, थोड़ा ओके सा उनके क्या कुछ वॉक इन के साथ बिजी है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो मैं ये स्क्रीन शेयर अब स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। ये मैंने शेयर का बटन दबाया है, और अब मैं आपको हमारी जो ये दिख, अब नजर आया? हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो डिपार्टमेंट भारत सरकार का ये लाइसेंस देता है, और ये हमारे कॉर्पोरेट की आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये पैन नंबर है, और इस तरह से जो टैन नंबर है, और ये जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये मलाड वेस्ट का जो मैंने आपको एड्रेस एक बार दिखाया था वेबसाइट पे, वो मेंशन हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि रजिस्ट्रेशन उसी ऑफिस एड्रेस पे है जो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाला है। अब हम बात करते हैं जीएसटी की, तो ये है हमारा जीएसटी का सर्टिफिकेट जो मैंने आपके लिए खोल के रखा है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये हमारे बिजनेस का नाम है, ये एड्रेस है, और नीचे इसकी जानकारी है, ये है एज। तो ये जानना आपके लिए जरूरी था। अब मैं चाहूंगा सचिन जी, इस मीटिंग के बाद आप एक बार इसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इसमें प्रॉपर्टी टाइप जो हमने नेट नेट बात की है, ये उसी के बारे में ज्यादा जानकारी है, थोड़ा डिटेल में है। अब बिना समय गवाए सचिन जी, अब मैं आपको लेके जाना चाहूंगा अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में, जो कि है इस प्रेजेंटेशन की एसोसिएट्स, जहां पे आपसे डायरेक्टली आपकी बात की जाएगी। तो मैं एक बार आपका एक्नॉलेजमेंट जानना चाहूंगा। आपको ये स्लाइड दिख रही है मेरी स्क्रीन पे अभी जो है? आप इशारा कीजिएगा। दिख रही है, ओके, थैंक यू, मैंने आपका इशारा देख लिया। तो देखिए अभी सचिन जी, अब हम बात कर रहे हैं आपकी। मैं आपका खास ध्यान इस यहाँ पे चाहूंगा, क्योंकि ये हमारी इस मीटिंग का आखिरी स्लाइड भी है, आखिरी पॉइंट है डिस्कशन का। तो बैकबोन ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने कहा, हमने आपको बोला हुआ है, इस ये हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, ये मान भी रहे हैं। अब वो क्यों और किस तरह होगा उसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो सचिन जी, हम इसमें क्या जानने वाले हैं, इस पीपीटी में हम ये जानने वाले हैं, इस स्लाइड शो में, कि आपका क्या रोल रहने वाला है मार्केट में, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, अलग अलग लोगों को क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें बिजनेस में तीन लोग खास हैं, एक आप हैं, एक कंपनी है, और एक बिजनेस प्रॉपर्टी ओनर है। अलग अलग लोगों को अलग अलग क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसके अलावा अर्निंग की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और हमसे जुड़ने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये एक मैंने आपको नेट नेट इसका कंटेंट इंडेक्स बाहर से बता दिया।
तो हालांकि आपको इस बारे में जानकारी होगी मेरा मानना है, पर मैं आपको ट्रेनिंग पर्पज के लिए बता दूं। सचिन जी, जो रियल एस्टेट मार्केट में एसोसिएट होता है, उसके जो मेन जॉब्स होते हैं, जो मेन रोल होता है, वो एक मार्केट कनेक्टर होता है। वो एक बायर को सेलर से जोड़ता है, और ये कनेक्शन बहुत जरूरी और बहुत अहम हो जाता है। प्रॉपर्टी सोर्सिंग, उन्हें पता होता है कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि आप फिजिकली वहां पे उपलब्ध हैं। क्लाइंट एडवाइजरी, आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स डायरेक्टरी होती है क्लाइंट्स की। नेगोशिएशन एक्सपर्ट, एक एसोसिएट जो होता है हमेशा नेगोशिएशन एक्सपर्ट रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मोल भाव लेन देन की बातें हो सकती हैं। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए। सर्विस और मेंटेनेंस आपके पास, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कुछ ट्रेड्समैन जो होते हैं उनके नंबर होने जरूरी हैं, जैसे कि कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, पेंटर हो, इन सब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके मोबाइल में हमेशा 8 से 10 फोन नंबर होने चाहिए। इसका क्या महत्व है कि कभी अगर कोई साइट आपने विजिट की, इंस्पेक्शन की, आपको वहां पता लगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज की आवश्यकता है, तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपके पास तुरंत नंबर हो, आप कांटेक्ट करके उनको बुलाएं और वो काम फुलफिल करें, ताकि जो काम है वो फुलफिल हो पाए, वो लीड खराब ना जाए और कंपनी का और आपका नाम खराब ना हो। इसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ता है, ये जरूरी है आपके पास होना। उसके अलावा इंपॉर्टेंस, इस मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में आपकी जो इंपॉर्टेंस है उसमें ट्रस्ट बिल्डर एक क्योंकि ये बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, रैपो बिल्डिंग पे चलता है, तो ये होना जरूरी है। और काफी ज्यादा रीच होती है ऑनलाइन के टाइम पे भी, एसोसिएट्स काफी रेलिवेंट हैं इस बिजनेस के लिए, तो ये आपका होना जरूरी है। कंप्लायंसेस की अगर बात करें, तो जो मैंने थोड़ा पहले आपको आइडिया दिया था, रेरा रजिस्ट्रेशन, वो जरूरी है एसोसिएट का होना। अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम बाकी है, तो भी आप उसके लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं, और जब सर्टिफिकेट आए तो अपलोड कर सकते हैं। तो वो एक मैंडेटरी हमने ऑप्शन रखा हुआ है। और उसके अलावा आपकी पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, बिजनेस प्रीमाइसेस का कुछ भी डॉक्यूमेंट है, तो वो आपका हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लगेगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह करना है। अब सचिन जी, ये सब तो आप से जुड़ेंगे करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में शायद सवाल आ रहा हो कि ये सब करने के फायदे क्या है, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था, अभी अलग अलग लोग हैं इस बिजनेस में, तो अलग अलग लोगों को क्या बेनिफिट हो रहे हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ डिटेल में। सबसे पहले बायर, जो कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहता है, जिसको जरूरत है, आवश्यकता है, उसे क्या बेनिफिट है सचिन जी? उसको ये बेनिफिट है कि उसका समय बच रहा है, उसके एफर्ट्स बच रहे हैं, उसका कम समय में, कम प्रयास में जल्दी रीच हो पा रही है। बेटर डील और ऑप्शंस हैं, उसके पास कंपैरिजन के ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। उसके अलावा एक बायर के पास वेरीफाइड प्रॉपर्टी की ही डिटेल आएगी। जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं सचिन जी, हमारी सोशल मीडिया कैंपेन चलेंगी, चल रही हैं, आगे भी चलेंगी, तो उसके थ्रू जो भी हमारे पास लीड्स आ रही हैं, वो सब वेरीफाइड हैं। उनको पता है कि कहाँ डील कर रहे हैं, हमें पता है वो कौन है, तो वेरीफाइड डील्स आएंगी बायर्स के पास। उसके अलावा अब सेलर्स की बात करते हैं, जिनको अपनी प्रॉपर्टी या अपना बिजनेस देना है या बेचना है। उन्हें क्या फायदे होते हैं सचिन जी? उनको भी समय और प्रयास तो उनके भी बचते हैं। उसके अलावा सेल फास्ट होती है। क्वालिफाइड लीड्स जो मैंने ऊपर बात की, वो कॉमन पॉइंट हो जाता है सबके लिए, तो ये उनको बेनिफिट्स होते हैं। ब्रांड की पोजीशनिंग अच्छी हो जाती है, उनको पता है कि अलग अलग लोगों से डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कंपनी है जो सारा काम उनका करके दे रही है, लीगैलिटीज से लेके, लोकल कॉन्टैक्ट से लेके, वेयर एंड टेयर, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, पेमेंट, सब लेके एक ही जगह पे है। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, ये हमारा मोटो है। इन्वेस्टर्स को क्या फायदे होते हैं सचिन जी? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी जुड़ना चाहते हैं, खासकर एचएनआई और एनआरआई लोग, तो उनको बहुत फायदे होते हैं। मार्केट से, मेन मार्केट से हट के उनको ये डील मिल जाती है एक। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट आई एम सॉरी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है काफी अच्छा रहता है। रेंटल मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है, और वेरीफाइड लोगों से डील कर रहे हैं, वो पीस ऑफ माइंड तो सबके पास है। तो बेसिकली ये एक पूरा इको सिस्टम है सचिन जी, यहाँ पे अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हमसे जुड़ने के लिए आपका जो होना है। हमने पिछली स्लाइड में मैंने नेट नेट जानकारी दे दी थी, यहाँ पे बताना चाहूंगा, कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपके ऐसे एजुकेशनल बाउंड्रीज नहीं है आपकी, आपको ये एजुकेशन एकेडमिक वाइज पूरी करनी है हमसे जुड़ने के लिए। आपका क्या होना जरूरी है कि जो आपके स्किल्स, नेटवर्किंग, मार्केट नॉलेज है, वो आपकी ज्यादा हो किसी फॉर्मल एजुकेशन के बजाय। उसके अलावा रेरा रजिस्ट्रेशन जो मैंने बात की थी, 5 साल के लिए सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ये 2016 से भारत सरकार ने शुरू किया है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फोटो, बिजनेस की डिटेल, प्रोमाइसेस, ये आपके हमको लगेंगी, जो यहाँ पे आपको एक लिंक में खुद भरनी होती है, उसकी मैं जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। और कुछ स्किल्स, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब चीज़ें, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये सब होने ज़रूरी हैं, जिनकी हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। तो ये सब तो सचिन जी हमसे जुड़ गए, अब ये सब हो गया। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, इससे पहले कि मैं बात करूं कि आपको एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, कितना कमीशन मिलेगा, कितने, अब इनकम की अगर बात करें, उससे पहले बताना चाहता हूँ कि हमसे जब आप जुड़ेंगे, तो हमसे जुड़ने के लिए आपको एक दो जो जो एक फीस भरनी पड़ती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस है सचिन जी। यह है वन टाइम का, सिर्फ एक वक्त आपको भरना है, वो है 2,000 रुपये का। 2,000 रुपीज देके आप हमसे रजिस्टर हो जाते हैं। उसके अलावा ये नॉन रिफंडेबल होगा।
लेकिन साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 10,000 रुपए का। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए जरूरी है, हालांकि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारा ऐसा मानना है, हम साथ में काम करेंगे, पर आपका जानना जरूरी है अभी ट्रेनिंग में कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है। अगर आपको कल को ऑप्ट आउट होना हो तो आप 6 महीने हमसे जुड़ने के बाद 30 दिन का नोटिस देके अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है 2,000 रुपए की, वो आपकी वन टाइम फीस है, जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 का है, वो आपका रिफंडेबल रहेगा। रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स हैं सचिन जी, मंथली पे आउट्स आपको मिलेंगे। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स हैं, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजें ट्रैक हो रही हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। इंटरनेशनल ट्रिप भी कंपनी ने दिमाग में सोच के रखा है कि अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तो हम कुछ 10 से 15 लोगों के ग्रुप को कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देंगे, ताकि एक जरूरी मोटिवेशन आजकल हर किसी को चाहिए सचिन जी, तो वो मिलती रहे, वो जरूरी भी है। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी कि आपको हमसे ये हमें आपसे जरूरत पड़ेगी, पर अब आपको भी तो हमसे कुछ जरूरत पड़ेगी, कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टू वे बिजनेस है। तो सचिन जी, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा हमारे यहाँ से, जो प्रोफेशनल है इस फील्ड में, जो बरसों से काम कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड देंगे, आप उन्हें अपने व्यूज बताएंगे। तो बेसिकली मिलजुल के हम इस बिजनेस में काम करेंगे। आपको कंपनी की तरफ से सचिन जी एक बैनर मिलेगा, एक बैनर होगा जिसमें कंपनी की डिटेल्स होंगी, वो आप अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में लगा सकते हैं। और एक आईडी कार्ड, एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि आप कंपनी के एक वेरीफाइड एसोसिएट हैं, एक पार्ट ऑफ द कंपनी है। हर 15 दिन में आपको हमारी तरफ से कुछ ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि हो सकता है मार्केट में कुछ नया आए, या आप, मैंने जैसे कहा, हमारी प्रोफेशनल्स की टीम है, तो हर 15 दिन के अंदर आपको एक हमारी तरफ से ट्यूटोरियल मिलेगा, जिसमें आप जो कर रहे हैं उससे अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दी कंपनी क्या करेगी। अब बात करते हैं अर्निंग्स की सचिन जी। अब इस स्लाइड में मैं आपका खास ध्यान देना चाहूंगा कि एग्जैक्टली अर्निंग क्या होगी। तो अर्निंग स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है सचिन जी, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी में गए, आपको प्रॉपर्टी की लीड कंपनी ने दी, या फिर आपके थ्रू लोकली आए, आप एक कंपनी में गए, तो वहां पे जो भी ब्रोकरेज अर्न होएगी, जो बीच में अमाउंट रहेगा, जो एग्जैक्टली कमीशन है, उस कमीशन का सेल, प्रॉपर्टी की सेल में 50% हिस्सेदारी आपकी है सचिन जी। आधी हिस्सेदारी, 50%, वो आपकी हिस्सेदारी रहेगी, आधी फीसदी कंपनी की। सिर्फ इतना काफी नहीं है। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी पे विजिट करते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक प्रॉपर्टी मिली महाराष्ट्र में, आप जहां रहते हैं वहां के एरिया की, आपको कहा गया सचिन जी आप जाइए, अटेंड कीजिए और बताइए वहां पे किन किन चीजों की जरूरत है और क्या क्या वहां पे काम करने हैं। तो आप उस विजिट पे जाएंगे तो आपको एक चेकलिस्ट जैसी मिलेगी सचिन जी, जिसे हमने हेल्थ रिपोर्ट वर्ड दिया है, हेल्थ रिपोर्ट, एक चेकअप जैसा रहेगा प्रॉपर्टी का भी। तो आप क्या करेंगे, वहां प्रॉपर्टी में आपने विजिट की, तो आपने वहां जाके देखा कि यहाँ पे वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस की बहुत जरूरत है। उदाहरण के लिए आपने देखा कि इसका पेंट बहुत खराब हो गया है, इसे पहले थोड़ा पेंटिंग की जरूरत है, ताकि ये इसका ब्यूटिफिकेशन हो पाए थोड़ा प्रॉपर्टी का, और इसका जो भी बेनिफिट मिलता है उससे ज्यादा ही मिले। तो आपने अपने चेकलिस्ट में लिख देंगे पेंटिंग रिक्वायर्ड में यस, टिक मार देंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, टिक मार देंगे पेंटिंग यस। तो अब जो पेंटिंग की आपने रिपोर्ट दी, पहले तो आपने हेल्थ रिपोर्ट बनाई, तो आपको ₹500 कंपनी की तरफ से डायरेक्ट मिलते हैं, ₹500 आपको हेल्थ रिपोर्ट बनाने पे मिल गए। अब जो ये काफी नहीं है, आप इसमें क्या होगा, अब आप जो काम करेंगे, जैसे मैंने पेंटिंग का उदाहरण दिया, तो जो पेंटिंग का काम वहां किया गया है सचिन जी, उसमें जो कमीशन अर्न होगा, उसमें जो एक्चुअल इनकम आई है, उस इनकम का भी 10% हिस्सेदारी आपकी है सिर्फ। और ये सिर्फ पेंटिंग की बात की मैंने, माना कि आप प्रॉपर्टी में और भी काम करते हैं, आपको लगा कि यहाँ पे तो एसी खराब है, इसमें इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, तो अब जो इलेक्ट्रिशियन का कोटेशन आया, उसका काम हुआ, उसमें जो कमीशन मिला, जो इनकम हुई, 10% आपको उसकी हिस्सेदारी होगी। तो आप समझ सकते हैं सचिन जी, कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा वहां पे काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतने ज्यादा आपको और हमें अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई कैपिंग नहीं है कि आपको रोका जाएगा। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही यहाँ पे नहीं होगा, इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा एक डिटेल्ड हेल्थ रिपोर्ट है सचिन जी। ये तो मैंने नॉर्मल वेयर एंड टेयर बताया, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में डिटेल्ड कुछ जरूरत पड़े उसकी इंस्पेक्शन की, तो वहां पे जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दो, फर्नीचर की हो सकता है, वास्तु की, कई लोग काफी ज्यादा मानते हैं इन चीजों को, हो सकता है प्रॉपर्टी में ग्रिलिंग की, मतलब कोई भी ऐसा काम जो नॉर्मल साधारण से हटके जरा सा नेक्स्ट लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, अगर आप वो डिटेल्ड हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं सचिन जी, तो आपको ₹1,000 का जो इनकम है, ₹1,000 की इनकम, वो सीधे हो जाती है। फिर उसकी जो कोटेशन आएंगी, उसमें 10% कमीशन अलग है। तो आप समझ सकते हैं हेल्थ रिपोर्ट का फिक्स है, और उसके अलावा जो अलग अलग काम हुए, उसमें आपकी 10% हिस्सेदारी रहेगी। ये हम काम की बात कर रहे हैं, इसमें आपकी कमीशन की बात कर रहे हैं। अब रेंटल और लीजिंग, कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी, लीज पे दी, तो उसका कोई फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहे, मार्केट स्टैंडर्ड में जो चल रहा हो, तो वो आपका अलग होगा ही होगा। ये मैंने काम की बात आपकी इधर की, और अभी रेंट और लीजिंग का मैंने आपको बता दिया। अब सचिन जी, कुछ प्रॉपर्टीज में इंश्योरेंसेस की जरूरत पड़ती है, हो सकता है कोई
लीगल हेल्प की जरूरत पड़ी, कोई रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ा, या फिर इंश्योरेंस बीमा कराना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि थेफ्ट की, प्रॉपर्टी की जो खास तौर पे फायर इंश्योरेंसेस कराए जाते हैं प्रॉपर्टीज में। तो जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है जो आज के समय में काफी अहम हो चुका है, उसमें भी जो भी इनकम अर्न होती है कमीशन पे, सचिन जी, उस कमीशन वाली इनकम में भी 10% हिस्सेदारी आपकी रहेगी। तो 10% से कम कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। 10% तो आपका हिस्सेदारी रहेगा ही रहेगा, हर कोटेशन पे, हर बीमा और लीगल काम पे भी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। यही हमने एक एक्सेल में बना के रखा हुआ है कि किस तरह से ये जो मैंने समझाया आपको, ये उसकी जानकारी ही है कि अगर कंपनी 1,000 रुपये कमा रही है तो आपको उसके 50% हिस्सेदारी इन कोटेशन वगैरह पे हो गई। डिटेल्ड का 1,000 रुपये और नॉर्मल वाली बेसिक रिपोर्ट का 500 रुपये। तो जुड़ने की बात मैंने कर दी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में सब आया है। अब इससे पहले कि मैं आपके सवाल लूँ, मैं आपको आखिरी बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग के बाद सचिन जी, आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक लिंक हमारी तरफ से मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमसे कैसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, ये सब जानकारी आपको हमें देनी है। और उसके साथ साथ वेबसाइट पे भी ये ऑप्शन है एसोसिएट बनने के लिए क्या करना है, वो मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि वो आपको पता होना जरूरी है कि भाई अगर मैं खुद सामने से करना चाहूँ तो क्या है। जैसे मैंने कहा हम टेक ड्रिवन कंपनी है, तो हमें उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे सचिन जी आप देख सकते हैं बिकम एसोसिएट का ऑप्शन है, ये हमारी वेबसाइट पे राइट हैंड साइड में। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बेसिक जानकारी आपको भरनी पड़ती है। उदाहरण के लिए आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, जो बेसिक बेसिक जानकारियां, आपकी पिन कोड, क्या प्रॉपर्टी है, पासपोर्ट साइज आपका फोटो, और फिर नीचे कमेंट्स आप भर लिख सकते हैं कि भाई मुझे क्या इसमें और क्या है, सारी जानकारी है। रेरा रजिस्ट्रेशन की नॉर्मल जानकारी है, सर्टिफिकेट की फोटो, केवाईसी, बैंक वेरिफिकेशन, क्योंकि पेमेंट सब ऑनलाइन होंगी। तो ये है। तो बेसिकली सबमिट एप्लीकेशन का बाद में इसमें ऑप्शन मिलता है नीचे, और आप ये इस तरह से अपने आप को हमसे सबमिट करते हैं। सचिन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैंने आपको बताई वेबसाइट। हाँ हाँ हाँ। जी जी, तो मैंने आपको अपना डेमो मेन प्रेजेंटेशन प्रमोट कर दिया है, और आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सवाल लेना चाहूंगा, अगर आपको, या फिर आपसे शुरू करते हैं, किसी भी तरह का सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो सवाल इसमें है कि भाई इसमें से लीड कहाँ से जनरेट होगा, कि जो आप बोल रहे हो कि सेलर बायर का वगैरह, ये सब लीड कहाँ से मिलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा सर। एक तो आपको जो वेरीफाइड लीड्स हैं वो हमारे थ्रू मिलेंगी, हमारे जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, और उसके अलावा जो वर्ड ऑफ माउथ, इस तरह से आपको लीड। जैसे उदाहरण के लिए आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना पिन कोड दे देंगे एरिया का, तो आपके एरिया की जो लीड है उसमें ऑप्शंस भी हैं। आप 2 किलोमीटर का रेडियस लेना चाहेंगे, 5 किलोमीटर का, या आप और लंबे समय तक देना चाहेंगे, उस एरिया की आपको ही मिलेंगी। तो ये डिटेल आपको हमारी तरफ से मिलेगी। और आप भी अपने थ्रू जो होगा, क्योंकि कई लोग किसी कंपनी के थ्रू जुड़ के काम करना चाहते हैं इंटरेक्टली के बजाय, तो आप भी लाके हमें जानकारी देंगे कस्टमर के, हमारे थ्रू तो आपको मिलेंगे ही। इसलिए तो आप कंपनी से जुड़ रहे हैं, ताकि आपको कंपनी से लीड्स मिले। जी ओके। और इसका जो सक्सेस है, लीड मानो अगर सक्सेस होती है तो उसका जो टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, इंसेंटिव्स का, कि मानो आज मानो क्लाइंट आ गया और वो ट्रांजेक्शन हो गया, उसने डाउन पेमेंट दे दिया, जी भाई 1 लाख रुपीज दे दिया डाउन पेमेंट, तो मेरे को मेरा ब्रोकरेज है वो कब मिलेगा, और व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज? 50-50% आपने बोला, लेकिन अपने को जो डेवलपर से मिलेगा वो कितना परसेंट का देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो आपका सवाल का पहला पार्ट है, कितने टाइम में मिलेगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो मंथली रखा है हमने जान के, ताकि स्टेटमेंट सही रहे। सब कुछ तो होगा रिकॉर्डेड ही, तो कि पूरी ट्रांसपेरेंसी है। तो पे आउट जो है वो मंथली ही होगा। ये पहला आंसर है आपके क्वेश्चन का। और जो दूसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि जो ब्रोकरेज कितना मिलेगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एग्जैक्टली तो अमाउंट आपको जब कोई डील होगी, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, वो वहां पता लगेगा। लेकिन अभी नेट नेट ये जानना जरूरी है कि जो 50% ब्रोकरेज है वो आपको मिल रही है, 50-50 हो रही है, और एग्जैक्टली कितना वहां से मिलने वाला है वो मैं आपको भी फिगर नहीं बता सकता। वो इसलिए भी नहीं, क्योंकि एक तो अभी हमने जब स्टार्ट किया, अभी हमारी पायलट कंपनी है, नया स्टार्टअप है। तो अभी फिलहाल इस तरह से ये रियल अभी चीज है, अभी रियल हमारा जो डील्स है वो अभी हुई नहीं है अभी। ये मीटिंग चालू है, सेशन चालू हो रहे हैं, सारा सेटअप हो रहा है, आप समझ सकते हैं, इसमें समय लग सकता है। तो वो जब होगा तो हम ज्यादा स्पेसिफिकली आपको अमाउंट वगैरह बता पाएंगे, क्योंकि वो हर जगह अलग अलग भी होता है, राज्य स्टेट वाइज अलग अलग। पर अभी आपके लिए जानना जरूरी था कि कितनी हिस्सेदारी आपकी रहे। और आपने सवाल पूछा, धन्यवाद। जी।
आपकी इससे शायद आवाज आ रही है, आप चाहें तो स्पीकर पे बात कर लीजिए अगर संभव हो तो। ये शायद कुछ डिस्टरबेंस लाइन में। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी आवाज वो प्रॉपर आ रही है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद इधर सर। इधर आपकी थोड़ा कट इधर रही है, एक मिनट कोई और बात बोलो नहीं, तो कोई बात हम पाँच जी। मिनट हाँ, तो जो भी कुछ है तो जैसे ये जो मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए, एक मिनट है। और इसके साथ क्या था मेरे को, हाँ अभी मानो फिलहाल मुंबई में कितने पार्टनर्स हो चुके हैं कुछ, जी मुंबई में कितने पार्टनर्स? हाँ जी। मैं हमारे ऑफिस से शिल्पा मैम भी हमारे साथ मीटिंग में जुड़ी हैं। मैं उनकी जरा सहायता लेने की कोशिश करूंगा। तो शिल्पा मैम, अगर आप सवाल सुन पाई हैं तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये बैकएंड से पता करना पड़ेगा बिकॉज हम पैन इंडिया लेवल पे ही काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली जी बॉम्बे से कितने अब तक जुड़े हैं वो बैकएंड से कंफर्म करके हम आपको आफ्टर द मीटिंग कंफर्म कर देंगे। जी सचिन जी, आपकी डिटेल्स आ चुकी हैं। आपको इस बारे में जरूर संपर्क करके बता दिया जाएगा कि अभी हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं। ओके ओके आप ओके, बॉम्बे में ठीक कौन है। से एरिया से हैं सचिन जी? तो भांडुप में मैं यहाँ पे भांडुप में हूँ। भांडुप में, ओके। क्योंकि हम सेंट्रल है। हम ये चाह रहे हैं कि हम एक पिन कोड पे दो से ज्यादा एसोसिएट्स ना रखें, बिकॉज फिर हम हम्म, चाहते हैं कि जो हमसे पहले जुड़े हैं उन्हीं को हम हमारी सारी लीड दें। तो हमारा टारगेट ये है कि एक पिन कोड पे हम दो से ज्यादा एसोसिएट्स नहीं रखना चाहते। अच्छा, एक पिन कोड पे। अच्छा, ठीक है। अभी फिलहाल तो जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल तो मैं रेरा पे मेरे दोस्त का यूज कर रहा हूँ, नॉट एन इशू। कि लेकिन ठीक है, मैंने तो अभी कुछ वगैरह एग्जाम का वगैरह सोचा नहीं, लेकिन नेक्स्ट बैच आएगा तो मैं उसमें एक बार बैठूंगा और जो भी, तो फिलहाल तो वो नहीं है, बट लेकिन बिजनेस है। हाँ हाँ, झालं 5 मिनिटं हो। ओके। जी जी सचिन जी। ओके सर। हम्म। हाँ, तो मैं बोला कि भाई ये जो है ये मैं आपको भी एक बार इन्फॉर्म करूँ। हाँ जी सर, अच्छा किया आपने बताया। और अगर आपके और भी हम्म सवाल हों तो आप हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप तुरंत नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको डिटेल तो मिल ही गई। आप और हम्म इसमें इसमें एक चीज और है सचिन जी, जैसे आपके पहचान में अगर कोई और एरिया में भी कोई आप ब्रोकर्स को जानते हैं, आप उन्हें भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। उनका भी रेफरल, हमने एक रेफरेंस सिस्टम भी निकाला हुआ है। आप जितने एसोसिएट्स या जितने क्लाइंट को हमारे साथ जोड़ेंगे उसमें आपको एक रेफरेंस पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो एक्यूमुलेट होके एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट्स आने के बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो तो आपने मुझे बताया, लेकिन अभी मानो अभी रिसेंटली अगर रेरा नहीं तो ज्वाइन तो कर सकते हैं ना, कि आपने बोला तो सर इन्होंने हाँ, ये मतलब लेकिन फिर जैसे आप मनोज। उसमें कैसा होगा, आप सेलिंग वाले ट्रांजैक्शंस जो है, प्रॉपर्टी बेचने वाले, उसमें आप नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन बाकी जो इंस्पेक्शन वगैरह सर्विसेज है, इंश्योरेंस का लीड देना है, लीगल हेल्प के लिए कुछ चाहिए, रेंटल है, जिनमें रेरा की जरूरत नहीं है, वो वाले सर्विसेज एक बार हम फिर भी आपसे करवा पाएंगे। बट बाइंग सेलिंग में हमें रेरा कंपल्शन लगेगा, स्पेशली अगर डेवलपर प्रॉपर्टी है तो। हाँ, ठीक है, लेकिन मेरा तो यहाँ पे तो होता है, यानी मेरे तो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं विदाउट रेरा भी, मैं यहाँ के मुंबई में तो मेरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन आप मेरे को ठीक है, मेरे को एक लिस्ट आउट भी दे देना उसमें कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा स्पेसिफिकली, तो मेरे को भी क्लैरिटी आ जाएगी, नॉट एन इशू, ये आफ्टर एंड ऑफ द सेशन। ओके सर। ठीक है। जी ठीक है। ठीक है सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर अपने कीमती समय में हम्म से। और आपको जरूर लिंक आएगा हमारी तरफ से, व्हाट्सएप से कांटेक्ट हो जाएगा। कोई और भी सवाल आपके हों तो हम हम्म यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, ठीक ठीक है है। ओके, थैंक यू। जी, थैंक नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक आपका भी।